अमरावती जिले के अचलपुर परतवाड़ा में सामने आई यौन उत्पीड़न के मामले ने अब राजनैतिक रंग ले लिया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने भाजपा नेता नवनीत राणा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस संवेदनशील मामले को जानबूझकर हिंदू मुस्लिम विवाद में बदलने का प्रयास किया गया। प्यारे खान ने स्पष्ट कहा कि इस मामले में किसी भी प्रकार का धार्मिक एंगल नहीं है, लेकिन कुछ नेताओं द्वारा अफवाहें फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वे कितने ही बड़े पद पर क्यों न हों। प्यारे खान ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमरावती के पुलिस आयुक्त राकेश ओला को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी ने आरोपी के साथ फोटो खिंचवाई है तो उनके खिलाफ भी जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, नवनीत राणा जी महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है, हिंदुओं को खतरे में लाना चाहती है, हिंदू बच्चों को बर्बाद करना चाहती है। आज उन्होंने सोचना चाहिए कि आप अमरावती में बैठी थी, जब मुझे पता चल रहा है नागपुर में बैठकर कि वहाँ किसी भी हिंदू लड़की का समावेश नहीं है, तो आप एक कैसे कह सकती है कि सारी की सारी 180 लड़कियां हिंदू पे अत्याचार हुआ और एक भी उसमें बुर्के वाली लड़की नहीं थी। तो ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप भी खुद एक महिला है। आज भारत के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए बिल लाने जा रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पे महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते, सक्षम बनाना चाहते, और आप एक ऐसी सांसद है कि जो महिलाओं को बर्बाद करना चाहती है। हमने वहाँ पे पाया, हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आई। अगर किसी भी जो बेटी या लड़की या बच्ची, उसकी जानकारी अगर कोई भी व्यक्ति, वो चाहे कितना बड़ा हो, चाहे नवनीत राणा हो या चाहे कोई और हो, अगर वो डिस्क्लोज करता है तो उस पर भी पॉस्को के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो ये झूठ फैलाना बंद करे और ये सब झूठ फैलाना बंद करे और आपका असली चेहरा हिंदू समाज के सामने आ गया कि आप झूठ फैलाकर कैसे हिंदुओं को बरगला कर आप दंगा कराने की कोशिश करती है। आपको अगर दंगा कराने का इतना ही शौक है तो आप अपने परिवार के लोगों को आगे लेके जाइए। आज आपको मुसलमानों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अगर आज इस देश का हिंदू अगर सक्षम होगा तो मुसलमान वैसे ही सक्षम हो जाएगा। आपने क्या क्या काम किया है हिंदुओं के लिए? आप सिवाय हिंदुओं को बर्बाद करने के अलावा दूसरा कोई भी काम आपके पास नहीं है। आज कड़ी मेहनत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी हिंदुओं को सक्षम करने का काम कर रहे, हिंदुओं को बनाने का काम कर रहे, हिंदुओं को पढ़ाने का काम कर रहे। आप एक ऐसी व्यक्ति है जो हिंदुओं को बर्बाद करने का काम कर रही है, उनको दंगे में झूठी बातें करके उनको दंगे में झोंकने का काम कर रही है। जो आज अगर आपके वजह से, आपके बयान के वजह से, आपकी रील के वजह से। उन्होंने जानकारी दी कि आयोग की एक टीम को परतवाड़ा भेजा गया है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब नवनीत राणा अमरावती में मौजूद थीं तब उन्हें इस घटना की जानकारी क्यों नहीं मिली। प्यारे खान ने ये भी घोषणा की कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नवनीत राणा को भाजपा से निष्कासित करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी में इस तरह की राजनीति करने वाले नेताओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कल जो है अल्पसंख्यक आयोग की एक टीम परतवाड़ा का दौरा करने के लिए गई थी, जिसमें बाल संरक्षण अधिकारी श्री मुश्ताक पठान और मेरे पीए हितेश मेश्राम और वहाँ की जो एक टीम है अमरावती और अचलपुर परतवाड़ा की एक टीम, बाल संरक्षण अधिकारियों की टीम और आयोग की टीम के साथ वहाँ पे जो है वो एक दौरा किया गया सत्यता जानने के लिए। तो वहाँ जब वहाँ के एसपी श्री विशाल पोद्दार जी से विशाल आनंद जी से जब बात हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें 8 लड़कियां हैं, वो भी जो है वो माइनॉरिटीज़ की है। इसमें किसी भी हिंदू समाज की लड़की का समावेश नहीं है। जो वहाँ पर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि 180 लड़कियों के साथ शोषण हुआ है, सारी की सारी हिंदू समाज की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सारी की सारी जो लड़कियां हैं वो सारी की सारी लड़की मुस्लिम समाज से है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही थी वो सरासर बेबुनियाद और सरासर गलत है कि जिससे वहाँ पे दंगा हो जाए, ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो वहाँ के जो कमिश्नर है श्री ओला जी को और वहाँ के जो एसपी है विशाल आनंद जी को कहा गया है कि जो भी
अफवाह वहाँ फैलाने वाला है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। हमारी टीम ने जब वहाँ पे सर्वे किया तो पता चला कि एक आरोपी जो था नयन दिलीप राव सुगंधे करके जो है, वो उस लड़के को अयान अहमद, तनवीर अहमद को रूम अवेलेबल करवाता था और वहाँ पे सारा सब कर्मकांड चलता था। ये 8 लड़कियों में 2 जो लड़कियां थी उनके साथ वीडियो वायरल हुए, बाकी जो 6 लड़कियां थी उनके सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ है। प्यारे खान ने ये भी बताया कि कुछ पीड़ित लड़कियों के अभिभावकों ने उनसे नवनीत राणा के खिलाफ POCSA एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि कानून के अनुसार ये लागू होता है तो इस दिशा में भी कार्रवाई संभव है। इस पूरे मामले में मुस्लिम समाज द्वारा आरोपी के बहिष्कार का निर्णय लिया जा है। प्यारे खान ने कहा कि समाज शांति बनाए रखना चाहता है और किसी भी प्रकार के दंगे या विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। प्यारे खान ने कहा कि ये देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र है, जहां विकास कार्यों को रोकने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी। अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।